यकीन मानिए अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, इस वीडियो को खोल दिए तो आप सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं। टॉपर बनने के लिए रणनीति प्लस सही दिशा में मेहनत चाहिए। आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है, बिना पढ़े 450, एक महीने में 450। तुम्हारे फूफा बैठे बिना पढ़े 450 दे देंगे बिहार बोर्ड में। ये जो फालतू की बकवासें जो हो रही है ना आजकल, ये सिर्फ आपको स्टूडेंट को गुमराह किया जा रहा है। अभी आप मोटिवेट कर दीजिएगा स्टूडेंट को, जब 6 महीने बाद रिजल्ट आएगा उस समय क्या होगा, सही चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बता रहे हो। अगस्त आ गया है, आधा साल बिल्कुल खत्म है, स्टूडेंट सब अलग अलग प्रकार का, आप सबको बोल रहे हो टॉपर बन जाओगे, 1 महीने में 2 महीने में बन जाओगे, ये कर लो, ये पढ़ लो, ये टॉपर बन जाओगे। ऐसे थोड़ी होता है। आपका 28 नंबर आपके पॉकेट में, आपके मार्कशीट में, गारंटी के साथ बोलता हूँ। तो आज आपको मैं बताऊँगा एकदम सही दिशा में, एकदम ऑथेंटिक बातें बताऊँगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वैसे नहीं कीजिएगा। पहले लगेगा आपको सही जानकारी है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का जो मैट्रिक परीक्षा होने वाला 2024 का, अब जो समय हमारे पास बहुत ही कम समय है। अगस्त बिल्कुल निकल चुका है, लगभग अगर बोला जाए तो 6 महीना का आपके पास समय है। लगभग फरवरी में आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस प्लस अब स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपको टॉपर बनने के लिए। हर एक बच्चा चाहता है टॉपर बनने के लिए, चाहे एक कमज़ोर स्टूडेंट क्यों ना, उनके मन में भी लालसा रहता है कि हमारा भी अच्छा नंबर आए, हमारा भी गांव में नाम रोशन हो, हम भी माँ बाप का नाम रोशन हो। लेकिन सही रणनीति नहीं होने के कारण वो नहीं बन पाते हैं। अगर जो कमज़ोर बच्चा है उसका अगर फर्स्ट डिवीज़न भी कर जाता है, 350 नंबर भी आ जाता है, तो वो बहुत खुशी होता है, क्योंकि उतना ही उसके लिए क्या है, काफ़ी है। तो वो आपको कैसे आएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से एकदम देखे रहिएगा। देखिए, हमारे पास सिलेबस है पूरा, ये साइंस मैथ लिख दिया और पूरा सब्जेक्ट नहीं लिखे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, उसको आगे मैं बताऊँ। पहले समझिए आपको। देखिए, मान चलिए आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं मतलब मैथ का भी स्टार्टिंग से पढ़े होंगे, एसएसटी का भी स्टार्टिंग से पढ़े होंगे, पूरा पढ़ते आ रहे होंगे, साइंस का भी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे होंगे। लेकिन जो बच्चा कुछ पढ़े न है, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट हमारे पास होता है जो कि कमाता है बाहर में जाकर, वो सोचता है 6 महीना बचेगा ना तब जाकर तैयारी करेंगे। और कुछ बच्चा ऐसा आता है जो कि घर के काम में कुछ ज़्यादा बिजी रहता है, पढ़ाई कम कर पाता है, तो कहीं ना कहीं उनका नंबर काफ़ी कम आ जाता है। तो उनको तरीका बताऊंगा मैं कि आप जो है क्या क्या पढ़ के जो है अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, बिना मेहनत किए कुछ नहीं मिलने वाला है, हवाबाजी बिल्कुल भी नहीं, मेहनत चाहिए सिर्फ, ठीक है। देखते रहिएगा। देखिए, साइंस ये आपका सिलेबस है पूरा, प्रकाश का परावर्तन, ये फिजिक्स का आपका यहाँ तक है, केमिस्ट्री का है और बायोलॉजी का है, ठीक है। ये पूरा आपने हम लिख दिया है। अब इधर थोड़ा सा मैथ का भी लिख दिया, पूरा नहीं लिख पाए पूरा सब्जेक्ट का क्योंकि जगह उतना कम है, जगह थोड़ा कम है और ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, अगले वीडियो में बता दूँगा। पहले समझिए इनको क्या क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, जो बच्चा अभी से स्टार्ट करने वाला है वो साइंस में यहाँ से स्टार्ट करिए, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन से। देखिए, इससे टोटल जो है आपका 12 नंबर का प्रश्न आता है। कितना नंबर का आता है, 12 नंबर का प्रश्न आता है। जिस चैप्टर से जितना नंबर का आता है सब हमने लिख दिया है। इससे 5 नंबर का, इससे 12 नंबर का, इससे सबका मैं इंपोर्टेंस बताऊँगा, कितना किसका वैल्यू है बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड कहाँ से दिमाग लगाता है, तो सब मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। ये हो गया आपका 12 नंबर का हो गया। अब देखिए, इसको पढ़ने के बाद ये आपका ख़त्म जो लगभग जो है एक सप्ताह में जो है ये आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा थ्योरी प्लस। और हमने ये पूरा पढ़ाया है डिटेल में, इसका क्वेश्चन भी कराया है ना। तो ये आप पहले पढ़िए, मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप पहले पढ़िए, कम से कम मेरी बात एक सुनिए आप, इनको पढ़िए। 12 मार्क्स का आपका फिक्स हो जाएगा। अब 12 मार्क्स में आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों हिस्से में, मतलब क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। सिर्फ 7 दिन आप इसको दे दीजिए ये चैप्टर को बढ़िया से, आपका खत्म ये चैप्टर। 12 नंबर आपके पॉकेट में होगा, आपके जेब में होगा, आपके मार्कशीट में होगा, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद हमको घुसना है डायरेक्ट विद्युत धारा में। किसमें घुसना है, विद्युत धारा में। ये सब चैप्टर नहीं पढ़ना है अभी, मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो अभी स्टार्ट करने वाला है उनके लिए। बाकी जो पढ़ रहा है शुरू से उनके लिए तो अच्छा है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि ये आप बिल्कुल पढ़े ही ना, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। तो आप विद्युत धारा को, इसको पढ़ने के बाद विद्युत धारा को स्टार्ट, क्योंकि इससे 12 नंबर का इससे ही प्रश्न आता है, कभी कभी 13 भी पूछ देता है ना। और ये भी चैप्टर आपको जो है कम से कम जो इनको खत्म करने में आपको 10 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 10 दिन आपको इसमें खत्म, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रूफ सब भी होता है। तो इनको आप दिमाग लगाइए, इसको ख़त्म करने के बाद इसको पढ़िए। मैं इसको भी पढ़ा दूंगा, अगर आप कमेंट करिएगा तो बहुत ईजी हलवा तरीके से पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसको करने के बाद आप दिमाग लगा लीजिए किसमें। अच्छा, जरा जोड़ लेते हैं इसमें ना। अगर मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन में जो है कितना नंबर मिल जाएगा, अगर पूरा पढ़ लीजिएगा तो 12 नंबर आपको मिल जाएगा। ये पढ़ लीजिएगा तो मान चलिए इसमें भी 13 नंबर आपको मिलेगा, तो 12 13 25 आपको इसी नंबर मिल गया, 25 मिल गया कि नहीं। अब इसमें कुछ चैप्टर नहीं पढ़ना, अब इसमें कुछ पढ़ने नहीं है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। सर, केमिस्ट्री में देखिए सबसे ज़्यादा जो वेटेज आपका है वो किसका है, आपका रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का, सॉरी कार्बन एवं उसके यौगिक का। अच्छा, केमिस्ट्री में आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, केमिस्ट्री में आप सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा। मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहला चैप्टर इसी से स्टार्ट करना, इससे टोटल 6 नंबर का प्रश्न आता है। इसको पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट घुसना है कार्बन तथा इसके यौगिक में, और कोई चैप्टर को छूना नहीं है। थ्योरी कवर मैं बोल रहा हूँ, थ्योरी कवर करने का।
तो इसको अगर कवर कर लीजिएगा, फिर इसको कर लीजिएगा, कितना हो गया 13 नंबर का इससे पूछता है, कार्बन था इसके योग से, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट मिला के पढ़ लीजिएगा तो एक को क्वेश्चन मजा लेना है कि छूट जाएगा आपसे। तो 13 4 19 हो गया इससे आपका। फिर 1 2 अगर बच जाएगा तो आप जो है इससे पढ़ लीजिएगा, किससे, धातु एवं धातु, ये थोड़ा आपका हल्का होता है, कितना हो 19 5 24, तो इससे भी 24 नंबर आपका आ जाएगा। ठीक है, अगर बोले ना तो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और धातु धातु और ये कार्बन था इसको पढ़ने में 1 महीना काफ़ी होगा। 1 महीना में आप इसको खत्म कर दीजिएगा तो आपका केमिस्ट्री में कितना बन जाएगा, जोड़ लीजिए आप 13 और 13 5 18 18 24 नंबर आपका इसी बन गया। तो ये आपका फिजिक्स से 25 बन गया है, केमिस्ट्री से 24 बन गया है। ठीक है, अब बात करते हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा आप जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है जैव प्रक्रम से, और जैव प्रक्रम आपको जो है ना कम से कम जो आपको है 10 दिन खत्म करने में लगेगा। कितना दिन, 10 दिन। अभी 10 दिन कोई 7 दिन में ख़त्म कर लेता है। तो अगर आप जितना पढ़िएगा उसके अनुसार खत्म होगा। समझना भी है ना आपको, खाली रटने वाला काम ना करना, समझ के, क्योंकि समझिएगा तभी ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा। सब्जेक्टिव तो बिना समझिए सॉल्व अगर रट जाइएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या, वो तो लॉजिक पूछ देगा फिर घूम जाइएगा आप ना। तो इसको थ्योरी में पढ़ना, ये 12 नंबर का जो है आपका इससे बन जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है जीवों में जनन वाला पढ़ना। क्या पढ़ना, जीवों में जनन, इससे 7 नंबर का। तो कितना हो गया, 12 7 19 हो गया। तो अब इसमें जोड़ते हैं 25 24 19, कितना हो गया, 5 4 9 9 18 8 बाकी 1 2 2 4 1 5 1 6 68 नंबर आपका इसी से हो गया। और आपको स्कूल में 20 नंबर प्रैक्टिकल देवे करेगा। तो कितना हो गया 68 20 88। तो बोलिए साइंस में 88 कमज़ोर विद्यार्थी का आएगा कि नहीं, बिल्कुल सर आएगा। तो ये रणनीति होनी चाहिए। अब बोल देगा अभी आप पूरा एक बगल से उठा के पढ़ो, अभी से संभव है रे, इतना कर पाएगा रे, खाली तुमको यही देखना है, संस्कृतो देखना है, हिंदियों देखना है, सामाजिको विज्ञान देखना है, कैसे संभव होगा। इसलिए कह रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ उनको माइंड में बिठा लो, कॉपी में इसको लिख लो, जो मैं बोला हूँ वैसे ही पढ़ना है। तो इस तरह से अगर पढ़िएगा तो साइंस में गर्दा 88 नंबर आएगा। 88 क्या, 1 2 और सही कर देगा ऑब्जेक्टिव तो 90 टारगेट फिक्स है। अब बात करते हैं मैथ में सर हमको कैसे आएगा। मैथ में मान चलो फिर आप अब जो शुरू से पढ़ रहा है तो उनके लिए तो भाई ठीक है, बढ़िया है, मज़ा में हो, वो खुशी में पूरा खुश एकदम दिल गार्डन उसका। अब जो अभी से स्टार्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो सर वो स्टार्ट करें त्रिकोणमिति से। क्या, त्रिकोणमिति से स्टार्ट करें। अब बात बताओ मैं ज़रा कि मैथ में ना कहीं से भी स्टार्ट करो। मैथ में टोटल कितना चैप्टर है, 15 चैप्टर है। कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है, बात समझ रहे बात को। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं, साइंस में रिलेशन है। और रिलेशन कैसे कैसे है, मैंने आपको क्यों बोला कि रासायनिक विज्ञान पहले पढ़िए, क्योंकि ये पढ़िएगा ना तो थोड़ा थोड़ा इसका रिलेशन कुछ है कार्बन तथा उसके यौगिक में, है ना, इसीलिए हमने बोला था। लेकिन मैथ में ऐसा नहीं है, आप जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से उठा के पढ़िए। डायरेक्ट त्रिकोणमिति उठाइए, 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1, और हमने पूरा इसको पढ़ाया हुआ है। तो ये उठाइए, आपका 28 नंबर आपके पॉकेट में, आपके मार्कशीट में, गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो 28 नंबर आपका इससे हो गया। अब बात करें सर फिर एपी, बहुत हलवा सब्जेक्ट है, हलवा टॉपिक है। 13 नंबर आपका इससे मिल जाएगा, कुछ है ये नहीं इसमें। तो एपी आप पढ़ लीजिएगा। तो त्रिकोणमिति पढ़ने में आपको जो ना कम से कम जो है, कम से कम अगर बोले तो 1 महीना इसमें लगेगा। कितना महीना, 1 महीना। अब 1 महीना में जो क्या करिएगा, 8.1 8.2 8.3 8.4 9.1 पूरा आप इसको ख़त्म कर दीजिएगा। उसके बाद इसको रिवीजन भी करना है। इसको क्या रिवीजन, तो 1 महीना में जो आप है ना इसको सब कर लीजिएगा। और हमने त्रिकोणमिति पूरा पढ़ा दिया है, वीडियो जाकर देख लेना, है ना। तो 1 महीना में रिवीजन भी कर लीजिएगा, सब हो जाएगा। तो आपका 28 नंबर बोलिए, खाली त्रिकोणमिति आपको अकेले दे रहा है 28 नंबर। तो यहाँ ना दौड़ो भाई, काहे शुरू से तुम 1.1 1.2 पढ़ रहा है, मत पढ़ो। जो पढ़ा है ठीक है, लेकिन जो नहीं स्टार्ट किया है उसके लिए बार बार बोल रहा हूँ। उसके बाद सर एपी पढ़िए। एपी क्या है, 5.1 5.2 5.3 ये पढ़िए आप, इससे आपका 13 नंबर बन जाएगा। ठीक है, फिर निर्देशांक ज्यामिति 7.1 7.2 7.3 बहुत हल्का सब्जेक्ट है, बहुत हल्का चैप्टर है, आप इसको कर लीजिएगा। तो इससे कितना, 12 नंबर का। इसके बाद घुसिए आप क्षेत्रमिति में, क्षेत्रमिति में घुसिए। क्षेत्रमिति हो गया 13.1 13.2 13.3। इस समय इतना सूत्र है ना, सूत्र हमको ढेर नंबर दे देता है, सूत्र याद करके हो जाता है। तो इससे आपका 12 होता है। ग्राफ तो इतना हल्का होता है ना कि ऐसे ही अगर आप खींच दीजिएगा तो 4 नंबर तो आपको फिक्स है, देता है। अगर थोड़ा बढ़िया सीख लीजिएगा, 1-2 दिन बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। अब वास्तविक संख्या, जो पहला चैप्टर है 1.1 बहुत हल्का सकता है, एससीए पूछता है, महत्तम 100% पूछता है ना, बनाइएगा। तो ये सब आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है, 28 41 41 12 53 53 12 65 75 नंबर होता है गणित में। तो क्या 75 नंबर गणित में अच्छा स्कोर नहीं है, बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप और मेहनत कीजिएगा तो और नंबर आएगा इसमें, है कि नहीं। तो इतना पहले अगर आपसे सपरे तो पहले इसको कर लो भाई। देखो 75 नंबर कम नंबर ना होता है। तो ऐसे ही सब सब्जेक्ट में करना है। तो और मैं नहीं बता सका है ना, तो और अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा ना। जानकारी अगर आपको अच्छा लगा होगा वास्तव में तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं पढ़ाऊँगा इसको पूरा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बंद करो।